अखंड भारत ये शब्द कहते या सुनते ही जेहन में एक विशालकाय और बेहद समृद्ध भारतवर्ष की तस्वीर उभर कर सामने आती है। भारत में रहने वाले हिंदूवादी हमेशा अपने गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। अखंड भारत इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ये खंड खंड हो चुका है। अखंड भारत कभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जितना विशाल था, जिसका क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, जिसका नक्शा भारत के नए संसद भवन में लगाया है, जिसकी वजह से कुछ पड़ोसी देशों के पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है, वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हम किसी अखंड भारत का हिस्सा थे। चीन की भीख पर पड़ने वाला पाकिस्तान भारत को विस्तारवादी कहने लगा है। भारत के एहसानों तले दबे नेपाल ने भारत से बदला लेने के लिए उसने अपने संसद में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा लिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बहुचर्चित किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में खुलासा किया है कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में नेपाल के विलय का प्रस्ताव दिया था, मगर पंडित नेहरू जी ने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि नेपाल संप्रभु राष्ट्र बन चुका है और उसे अब ऐसा ही रहना चाहिए। इधर एहसान फरामोश बांग्लादेश की जुर्रत देखिए, भारत के नए संसद में अखंड भारत के लगे नक्शे के बारे में भारत से स्पष्टीकरण मांग रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि जो नए संसद भवन में नक्शा लगाया है वो राजनीतिक नहीं बल्कि अखंड संस्कृति का नक्शा है, जो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को दर्शाता है। और क्या आप जानते हैं कि अखंड भारत कहां से कहां तक फैला हुआ था और कैसे एक के बाद एक टूटता चला गया? और अखंड भारत इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि खंड खंड हो चुका है। तो आखिर इसका असली नाम क्या है? आज हम इस वीडियो में अखंड भारत के सही इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो आपने आज तक कहीं न पढ़ा और न सुना होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मेरा हर वीडियो इतिहास पर आधारित रहता है। मैं हवा में बात नहीं करता। और हाँ, कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत ज्ञान शो और मैं आपका दोस्त सुरेश। 1947 में बना पाकिस्तान 2500 यानी 2500 सालों में भारतवर्ष का 24वां विभाजन था। आप दुनिया के 7 महाद्वीपों को जानते होंगे, जिनके नाम एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप हैं। किंतु हजारों साल पहले भारत के ऋषियों द्वारा लिखे वेद पुराणों में 7 महाद्वीपों के नाम मिलते हैं, जो जम्बूद्वीप, प्लच, शाल्मली, कुश, क्रोच, साक और पुष्कर है। इनमें से जम्बूद्वीप में भारतवर्ष आता है और भारतवर्ष में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के साथ साथ और भी कई छोटे बड़े क्षेत्रों तक भारतवर्ष की सीमाएं फैली हुई थीं। इन सब के राजा अलग अलग थे, लेकिन ये सभी भारतवर्ष की जनपद थीं। ठीक वैसे ही जैसे आज भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी किताब स्टडी इन द जियोग्राफी ऑफ एशियंट एंड मेडिविशियल में दावा किया है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी हिंदू घाटी सभ्यता में मिलती है। इस किताब में 8000 साल पुराने पुरातात्विक साक्ष्य बताए गए हैं, जबकि वैदिक काल खुद 3500 साल पुराना है। यानी गणित सीधा है, भारतवर्ष की स्थापना वैदिक काल से पहले हुई है। वायु पुराण के 31, 37, 38वें अध्याय में एक श्लोक लिखा है, जिसके मुताबिक राजा प्रियव्रत ने अपनी बेटी के 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बनाया, जिनमें सबसे बड़े बेटे अग्निंद्र को जम्बूद्वीप का राजा बनाया। और राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमित को दिया था वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष में कई छोटे बड़े युद्ध होते रहे, जैसे देवासुर संग्राम, इंद्र और वृत्तासुर युद्ध,
राम रावण युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य धननंद का युद्ध, सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध, इन सभी युद्धों ने भारत को अखंड करने का ही काम किया। लेकिन सिकंदर और पोरस के युद्ध के बाद परिस्थितियां बदलती चली गईं। बाद में भारतवर्ष को महाभारत काल में 16 जनपदों में स्थापित किया गया, जैसे कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, कुशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, ब्रज्जी, चेदी, मत्स्य, अस्मक, अवांती, गांधार और कंबोज। इन जनपदों के अंदर छोटे छोटे उप जनपद भी होते थे। आज तक किसी भी इतिहास की किताब में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि पिछले 2500 सालों में जितने आक्रमण भारतवर्ष पर हुए, उनमें से किसी भी आक्रमणकारी ने भारतवर्ष के अलावा कभी अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, मालदीव या बांग्लादेश पर कोई आक्रमण किया हो। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सारे देश वजूद में थे ही नहीं। सभी देश एक ही थे और वह था भारतवर्ष। बहुत से लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्यावर्त तो भारतवर्ष का एक हिस्सा है। आर्यावर्त का मतलब है आर्यों का निवास स्थान, जो काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक फैला था। अखंड भारतवर्ष ईरान से मलेशिया और श्रीलंका से हिमालय और अफगानिस्तान फैला। पोरस का युद्ध और मौर्य साम्राज्य के अंत हो जाने के बाद 1857 से पहले तक ज्यादातर सम्राट अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक एक कर अलग होते चले गए और फिर अखंड भारत सिमटकर सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश तक सिमट कर रह गया। रूस और ब्रिटिश शासकों के बीच गंडमक संधि के तहत अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया गया। इस तरह अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया। 1906 के बाद अंग्रेजों की चाल की वजह से भारत का एक और टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आज भूटान के नाम से जाना जाता है। इसी तरह म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की भेंट चढ़ गई। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास हम सब जानते ही हैं। उसके बाद हमारी नकारा सरकारों की वजह से कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान ने छीन लिया और सियाचिन पर चीन ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, अब हम सब भारतवासी मिलकर कसम खाते हैं कि भारत को इतना शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे कि कम से कम अब और भारत का कोई टुकड़ा भारत से अलग न होने पाए। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।